हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा ये क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में मैं आज आपको फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और या आप उसे कह सकते हैं कि अनबायस्ड जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है, और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसकी बाइसिंग कैसे की जाती है। तो एक थोड़ा सा हम पहले रिकैप कर लेते हैं कि एक जंक्शन डायोड बना रहे हैं। जंक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां सब आके मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द जंक्शन। डायोड का मतलब ये हुआ कि ये 2 टर्मिनल डिवाइस है। डायोड यानी 2 टर्मिनल है। पीएन, तो मैं थोड़ा सा आपको एक रिकैप कर देती हूँ जहां हमने देखा था कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एक तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कि टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, करेक्ट, जिनमें 4 वैलेंसी है। और क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती है तो हमने उसमें डोपिंग की है। डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी का एडिशन किया है। हमारा तब 2 तरीके के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप में हमने क्या क्या देख रखा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स रहते हैं वो हमारे मेजॉरिटी में रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होल्स। तो सेमीकंडक्टर ही एक ऐसी डिवाइस है जिसमें होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं। फिर नेगेटिव चार्ज्ड जो पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन है, वो माइनॉरिटी में होता है, क्योंकि जब पॉजिटिवली चार्ज होल्स हैं मेजॉरिटी में, होल्स मतलब वैकेंसी या खाली जगह, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे माइनॉरिटी में, ठीक है। और जब आपका पॉजिटिवली चार्ज होल्स मतलब वैकेंसी ज्यादा क्रिएट हो रही है तो जो इमोबाइल आयन होगा वो कौन सा होता है? उसमें इमोबाइल आयन रहेंगे एंड दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये 3 चीजें होती हैं जो हम कंडक्शन फिनोमेना में ध्यान रखते हैं। यही मैं अगर एन टाइप की बात करूं तो एन टाइप में क्या क्या हो जाएगा? एन इज फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो मेजॉरिटी किसकी होगी? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। होल्स की आपकी माइनॉरिटी होती है क्योंकि ये बहुत कम होते हैं किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और साथ ही जो आयन होगा वो कौन सा बनेगा? इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये 2 चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि किसमें मेजॉरिटी है, किसमें माइनॉरिटी है। तो P इंडिकेट पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज होल्स ज्यादा होते हैं। N इंडिकेट नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि Pn में P सेमीकंडक्टर है और N भी एक सेमीकंडक्टर है, जिनको मिलाकर के हम एक जंक्शन बनाने वाले हैं और वो 2 टर्मिनल डिवाइस होती है, इसलिए उसका नाम Pn जंक्शन है, ठीक है। अनबायस्ड का मतलब है कि अभी हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपल फॉर्मेशन करेंगे और फॉर्मेशन होते ही क्या होता है दैट वी हैव टू स्टडी। तो अब आपने कहा कि एक पी टाइप क्रिस्टल लीजिए आप और उसको कांटेक्ट में रखिए एन टाइप क्रिस्टल पे, ठीक है। एक के ऊपर एक रख सकते हैं आप। तो आपने एक पी टाइप क्रिस्टल को जो है वो किस पर रखा है? एक एन टाइप क्रिस्टल के ऊपर रख दिया है। या कभी कभी आप ऐसा कह सकते हैं कि पी टाइप वेफर ले लीजिए, आप वेफर फॉर्म में ले लीजिए पी टाइप को, वेफर्स मिक्स में जिसमें चेक्स होते हैं, और उसमें एन टाइप का मोल्टन स्टेट डाल दीजिए। जब सॉलिडिफाई करेंगे तो आपको पी एन का जंक्शन मिलेगा, करेक्ट। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप टेट्रावैलेंट कंपाउंड में एक तरफ जो है इम्प्योरिटी ऐड करिए, जो कैसी होगी? ट्राइवैलेंट होगी, क्योंकि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हमें पी टाइप देती है ना। और एक तरफ हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का करेंगे क्योंकि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन देती है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर अब दोनों तरफ अलग अलग फॉर्मेशन होता है, तब आप कहते हैं कि जंक्शन बना। तो जंक्शन का मतलब ये हुआ कि आपने 2 तरीके के क्रिस्टल्स लेकर एक साथ मिला दिए हैं, और वो क्रिस्टल्स में एक तरफ पी रीजन है यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक तरफ एन रीजन है यानी एन तरीके के सेमीकंडक्टर हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है ये आपका जंक्शन फॉर्मेशन। पी में जैसे मैंने कहा बहुत सारे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, जिसमें हम ऐसे सर्कल से शो कर सकते हैं, और 1 या 2 हम डॉट्स बता सकते हैं, यानी ये माइनॉरिटी है। यहाँ पर हम ज्यादा एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे और 1-2 होल्स बना सकते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी होल्स की है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की है। दिस इज कॉल्ड अ पीएन जंक्शन।
अब एक्चुअली जब जंक्शन बनता है तो होता क्या है, ओके। होल्स का मतलब होता है कि दिस इज अ वैकेंसी, वैकेंसी मतलब खाली जगह। तो वैकेंसी क्या होती है, अगर कोई खाली जगह है तो उसे भरना पड़ती है। एंड इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूवेबल है। तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी खाली जगह ऑक्यूपाई करने की, और खाली जगह की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने आप को न्यूट्रलाइज करें, करेक्ट, उस खाली जगह को भरें। सो दिस इज अ कॉमन टेंडेंसी। इस कॉमन टेंडेंसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका एक पी रीजन है तो पी रीजन के जितने भी होल्स हैं वो डिफ्यूज होंगे किस तरफ, एन के तरफ डिफ्यूज होंगे, जहां एन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन जब होता है होल्स का इलेक्ट्रॉन के साथ या इलेक्ट्रॉन का होल के साथ, तब उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। वो जंक्शन के पास होता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जो है या एक होल जो है वो अपनी वैकेंसी कर लेता है सेटिस्फाई, तो आपने कहा ना कि पॉजिटिवली चार्ज जहां आपका पी रीजन है वहां कौन से आयोन्स एक्युमुलेट हो जाएंगे, इमोबाइल आयोन्स। नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयन जो है वो एक्युमुलेट हो जाएंगे, और पी की तरफ कौन से, एन की तरफ कौन से होंगे, रीजन की तरफ, वहां पे आपको इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज आयन्स का एक्युमुलेशन हो जाएगा। कहाँ होगा ये एक्युमुलेशन, जंक्शन के पास। तो ये जो लेयर, ये जो जंक्शन के पास एक्युमुलेशन होता है उसे हम नाम देते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। जंक्शन के पास जो ये बना आपका, जहां एक्युमुलेशन हो रहा है आयॉन्स का, उसे हम कहते हैं जंक्शन लेयर। और अब फर्दर जब ये एक्युमुलेशन बढ़ता चला जाएगा तो पी से कोई भी होल इलेक्ट्रॉन यानी एन रीजन की तरफ नहीं जा पाता है, ना ही एन से कोई इलेक्ट्रॉन होल को ऑक्यूपाई कर पाता है, क्योंकि अब इन्होंने वो रोक दिया। दैट मीन्स दीज आयॉन्स आर मेकिंग अ बैरियर। बैरियर का क्या काम होता है, रोकना होता है ना। तो एज इफ नेगेटिव बैटरी जो है वो पी रीजन की तरफ है और पॉजिटिव बैटरी जो है एन रीजन। एज इफ मतलब का होता है फिक्शियस है, ये एक्चुअली नहीं होती है, बट इट अपियर्स इफ एज इफ द फिक्शियस बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन, जिसका नेगेटिव पोल जो है वो पी रीजन की तरफ है और पॉजिटिव होल जो है वो एन रीजन की तरफ है, पोल दोनों तरफ। और इसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल का मतलब है कि फर्दर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन या डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर विल स्टॉप। तो इस पोटेंशियल बैरियर का जो मैग्नीट्यूड है वो नियरिंग 0.3 वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम के लिए, 0.3 वोल्ट है फॉर जर्मेनियम, एंड नियरिंग 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, ठीक है। ये जो बैरियर पोटेंशियल है इनकी जो, और ये जो लेयर होता है डिप्लीशन लेयर, ये बाइसिंग के हिसाब से चेंज होता है। तो वैल्यू ऑफ द बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डोपिंग। ये कैसे बनेगा, ये डोपिंग पे डिपेंड करता है। डोपिंग का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज द एडिशन ऑफ impurity to make the semiconductor. So this is how you have just formed a junction diode. आपने सिर्फ एक जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन किया है। अब जब हम इसे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी हम अक्रॉस द जंक्शन पोटेंशियल लगाते हैं बाहर, क्योंकि डिवाइस है ना, इसे हमें यूज करना है, यानी इसमें हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो आप जंक्शन को, डायोड को यूज कर सकते हैं। तो अब हम इस पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड और रिवर्स दो तरीके की बाइसिंग पढ़ेंगे कि कैसे आप इसमें से बाइसिंग कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू मेक अ शॉर्ट नोट ऑन पीएन जंक्शन डायोड। थैंक यू स्टूडेंट्स।